माता लक्ष्मी कहती हैं, जो भी स्त्री ये 3 काम करती है, ऐसे घर में वे कभी निवास नहीं करती। ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय परंपराओं में धन, समृद्धि और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी की अत्यंत महिमा बताई गई है। मान्यता है कि जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, उनके घर में कभी भी धन और सुख शांति की कमी नहीं रहती। अक्सर कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहाँ स्वच्छता, पवित्रता, संयम और परोपकार का वातावरण बना रहता है। इस रूप से यह बताया गया है, यदि एक गृहिणी या परिवार की देखभाल करने वाली स्त्री कुछ विशेष कार्यों का नियमित रूप से पालन करती है, तो वह अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है और माँ लक्ष्मी की कृपा पाती है। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी व्यवहार हैं जो घर में दरिद्रता का कारण बनते हैं, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा और ज्ञ को आकर्षित करते हैं। इन दिनों पहलुओं को समझने के लिए भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और धर्म शास्त्रों में उल्लेखित बातों को गहराई से देखना होगा। इस चर्चा में हम विस्तार से जानेंगे कि वह कौन से 7 कार्य हैं जो माँ लक्ष्मी की कृपा को सदैव बनाए रखते हैं, और वे कौन से 3 कार्य हैं जिनसे दरिद्रता आती है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इन परंपरागत मान्यताओं का भावनात्मक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक पक्ष क्या है। भारत में हमेशा से सुबह जल्दी उठकर स्नान करने की महिमा कही गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है स्वच्छता एवं शारीरिक स्वास्थ्य, परंतु इसका आध्यात्मिक महत्व भी कम नहीं है। मान्यता है कि प्रातःकालीन वेला में वातावरण सबसे शुद्ध होता है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है और ऐसा समय किसी भी प्रकार की आराधना या शुभ कार्य के लिए आदर्श माना जाता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर स्नान करता है, उसका शरीर और मन दोनों ताजगी से भर जाते हैं। इस समय शरीर में सतोगुण की प्रधानता बढ़ती है और मन में साफ सकारात्मक विचारों का संचार होने लगता है। ऐसा भी माना जाता है कि साफ सुथरे शरीर में देवत्व को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब घर की स्त्री प्रतिदिन यह नियम बनाकर रखती है कि वह जल्दी उठकर स्नान करेगी, तो वह केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करती, बल्कि वो अपने परिवार के लिए आध्यात्मिक आधार भी मजबूत करती है। स्थान का सीधा संबंध मन की शुद्धि से भी है और मन की पवित्रता से सीधे सीधे घर के माहौल को प्रभावित करती है। यह सकारात्मकता ही वह आधार बनती है जिस पर माँ लक्ष्मी का स्थायी वास संभव माना जाता है, क्योंकि वैदिक परंपरा में शुद्धता की ऊर्जा से ही देवताओं की कृपा अधिक सहजता से प्राप्त होती है। घर की सफाई और उसे स्वच्छ रखना भी भारतीय संस्कृति और धर्मशास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। स्वच्छता ही सेवा का सिद्धांत आधुनिक समय में भी उतना ही सार्थक है जितना प्राचीन काल में था। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर था रत्नपुर, और रत्नपुर में रहते थे सेठ धनराज अग्रवाल और उनकी पत्नी शारदा देवी। धन की कोई कमी नहीं थी। दान, पुण्य, मंदिर निर्माण, गरीबों की सेवा सब कुछ करते थे। लोग कहते थे, इतने धर्मात्मा दंपत्ति के घर तो भगवान खुद वास करते हैं। पर एक ही दुख था, संतान नहीं थी। हर सोमवार शिव पूजा, हर शुक्रवार लक्ष्मी व्रत, हर पूर्णिमा का था। शारदा देवी की आंखें हर आरती में भीग जाती थी। हे प्रभु, धन बहुत दे दिया, बस एक संतान दे दो।
सालों की तपस्या के बाद एक रात शारदा देवी को स्वप्न आया। एक दिव्य स्त्री, कमल हाथ में, तेज से भरा चेहरा, तेरी गोद भरेगी। कुछ ही महीनों बाद घर में किलकारी गूंज उठी। पुत्र नहीं, पर उससे भी सुंदर एक पुत्री। नाम रखा गया काव्या। सेठ धनराज की आंखों का तारा, शारदा देवी की सांसों का सहारा। जो मांगती मिल जाता, तो रोती पूरा घर हिल आता। नौकर, दासी, रिश्तेदार सब उसके इशारे पर। धीरे धीरे काव्या को लगने लगा, मैं ही इस घर की रानी हूँ। वो किसी को सम्मान नहीं देती, ना नौकर को, ना बड़ों को। एक दिन दासी से बोली, मेरे पैर छूकर पानी दे, तेरी औकात यही है। शारदा देवी ने टोका, बेटी ये गलत है। काव्या हंस पड़ी, माँ मैं सेठ की बेटी हूँ, सब मेरे नीचे हैं। माँ का दिल कांप गया, पर पिता ने सोचा बच्ची है, समय के साथ सुधर जाएगी। पर उन्हें क्या पता था कि यही घमंड आगे चलकर पूरे कुल की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। ये समय देखकर उसकी शादी कर दी। गांव का नाम था शिवपुर। इसी गांव में रहता था सेठ माधव दास का परिवार। धन दौलत शोहरत सब कुछ था। उसी के घर सेठ ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। काव्या सुंदर, बहुत सुंदर, लेकिन दिल उतना ही कठोर। उसे अपने गहनों से प्यार था, अपने रुतबे से प्यार था, लेकिन किसी इंसान से नहीं। सास बीमार रहती तो काव्या कहती, हर वक्त का नाटक है, आराम से मर क्यों नहीं जाती। घर में काम करने वाली बूढ़ी माई से कहती, तेरी औकात नहीं इस घर में बैठने की, बाहर खड़ी रह। पति से भी ताने, तुम्हारे नाम का खा रही हूँ, एहसान मत जताया करो। घर में रोज रोज लड़ाई, चीख पुकार और अपमान की गूंज। उसी शहर में एक छोटा सा मंदिर था जहाँ रोज दीप जलता था, लेकिन काव्या ने एक दिन कह दिया, इस बेकार की पूजा से घर गंदा होता है, आज से दीप नहीं जलेगा। सांस कांप गई। बहू, यह लक्ष्मी का स्थान है। काव्या हंस पड़ी, लक्ष्मी वो तो बैंक में होती है माँ, मूर्तियों में नहीं। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो पूरे घर की किस्मत बदलने वाला था। कि ठीक 12:07 घर के मुख्य दरवाजे पर धीरे, बहुत धीरे किसी ने दस्तक दी। काव्या चौंक गई। इस वक्त कौन? दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, बस एक कमल का फूल और फर्श पर गीले पैरों के निशान जो सीधा घर के मंदिर की ओर जा रहे थे। काव्या का दिल तेज धड़कने लगा। तभी पीछे से किसी स्त्री की आवाज आई, गंभीर, शांत लेकिन डरावनी, जहाँ अपमान होता है वहाँ मैं नहीं रुकती। काव्या पलटी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उस रात काव्या को नींद नहीं आई और घर के मंदिर का दीप अपने आप बुझ चुका था। उस रात के बाद काव्या को अजीब बेचैनी रहने लगी। घर वैसा ही था, लोग वहीं थे, लेकिन हवा में कुछ बदल गया था। सुबह जब काव्या उठी तो देखा घर का हर कमरा अजीब तरह से ठंडा था, जैसे किसी ने सारी गर्माहट खींच ली। वो जैसे ही आईने के सामने गई तो अचानक कांप गई। आईने में उसका चेहरा नहीं, किसी और औरत की परछाई दिखी। सफेद वस्त्र, आंखों में तेज और चेहरे पर गंभीर शांति। काव्या पीछे हटी। कौन है? आईने में होंठ हिले और आवाज गूंजी, मैं वही हूँ जिसे तूने मजाक समझा। आईना अचानक चटक गया। काव्या चीख पड़ी। तभी सास दौड़ती हुई आई। क्या हुआ बहू? काव्या कांपती आवाज में बोली, माँ मैंने किसी को देखा। सास का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने मंदिर की ओर देखा जहाँ दीप अभी भी बुझा पड़ा था और धीमे से बोली, बहू यह अच्छे संकेत नहीं है। उसी दिन दोपहर में सेठ माधवदास के दफ्तर से फोन आया।
बड़ा घाटा हो गया था। जिस सौदे पर करोड़ों टिके थे वो टूट गया था। शाम होते होते खबर आई, खेतों में आग लग गई, आधी फसल जलकर राख। रात को नौकरानी रोते हुए बोली, बहू जी मैं यहाँ काम नहीं करूँगी, मुझे रोज रात को यहाँ किसी के चलने की आवाज़ आती है। एक एक करके सब जाने लगे। घर खाली और सन्नाटा, जैसे किसी ने जान खींच ली हो। उस रात काव्या को सपना आया। वो खुद को उसी मंदिर में खड़ी देख रही थी। अंधेरा, चारों तरफ धुआं, और सामने वही स्त्री अब साफ दिखाई दे रही थी। कमल हाथ में, आंखों में करुणा पर चेहरे पर कठोरता। मैं लक्ष्मी हूँ। काव्या गिर पड़ी। माता, माता लक्ष्मी बोली। जिस घर में बहू घमंड करती है, बुजुर्ग रोते हैं और प्रेम मर जाता है, वहाँ मैं कैसे रहूं? काव्या रोने लगी। मुझे माफ कर दो माता, मैं बदल जाऊंगी। माता लक्ष्मी ने आखिरी बार कहा। अभी समय है, वरना अगला नुकसान तू सह नहीं पाएगी। और सपना टूट गया। सुबह उठते ही एक और खबर, पति का एक्सीडेंट, गंभीर हालत। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ चुका था, यह सब संयोग नहीं है, यह चेतावनी है। अस्पताल के बाहर काव्या पत्थर बनी बैठी थी। पति ऑपरेशन थिएटर में था। डॉक्टर अंदर बाहर दौड़ रहे थे और काव्या की आंखों के सामने सिर्फ वही शब्द घूम रहे थे, अगला नुकसान तू सह नहीं पाएगी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पहली बार उसे अपने पर डर लग रहा था। सास पास आकर बैठी, थकी हुई, कमजोर, लेकिन आंखों में ममता। उन्होंने धीरे से कहा, बहू अब भी वक्त है। काव्या फूट फूट कर रो पड़ी और पहली बार सास के पैरों में गिर गई। माँ मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी थी, मैंने सबको दुख दिया, मुझे नहीं पता था कि मैं सब कुछ खो दूंगी। सास ने कांपते हाथों से उसे उठाया और सीने से लगा लिया। बहू लक्ष्मी रोती नहीं है, चली जाती है। यह शब्द काव्या के दिल में तीर की तरह लगे। उसी रात जब काव्या घर लौटी, घर अंधेरे में डूबा था, बिजली चली गई थी, सन्नाटा, भयानक सन्नाटा। वो जैसे ही मंदिर के पास पहुंची तो देखा दीप अपने आप जल रहा था। हवा भी नहीं थी, फिर भी लौ हिल रही थी। काव्या घुटने के बल बैठ गई। माता, अगर आप यही हैं तो मुझे एक मौका दे दो। तभी पीछे से वही गंभीर आवाज आई, एक मौका नहीं, आखिरी मौका। काव्या पलटी और इस बार माता लक्ष्मी सामने खड़ी थी। पूरे तेज में आभा से घर रोशन हो गया। काव्या का शरीर कांपने लगा। माता लक्ष्मी बोली, कल सुबह तेरे दरवाजे पर 3 लोग आएंगे, एक भूखा, एक अपमानित और एक तिरस्कृत। अगर तूने तीनों को सम्मान दिया तो मैं रुकूंगी, वरना इस घर में मेरा नाम भी मिट जाएगा। इतना कहकर माता अदृश्य हो गईं। काव्या सारी रात रोती रही। एक एक गलती याद आई, एक एक अपमान जो उसने किसी को दिया था। अगली सुबह पहली दस्तक, एक बूढ़ी औरत, फटे कपड़े, कांपता शरीर। पहले वाली काव्या होती तो दरवाजा बंद कर देती, लेकिन आज काव्या ने उसके पैर छुए और अंदर बिठाया, अपने हाथों से खाना परोसा। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू बह निकले। दूसरी दस्तक, एक नौकर जिसे कभी काव्या ने घर से निकाल दिया था, वो शर्म से झुका खड़ा था। काव्या दौड़ कर गई और उसका हाथ पकड़ा। गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दो, तुम इस घर के अपने हो। तीसरे दस्तक, एक छोटी बच्ची, नंगे पैर, हाथ में कटोरा। काव्या घुटनों पर बैठ गई, उसके बाल सहलाए, उसे गले लगाया और बोली, आज से तू मेरी बेटी है। तभी घर की हवा बदल गई। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। दीप तेज जलने लगा और वही दिव्य स्वर, अब तू धन के लायक हुई है,
काव्या रोती हुई मंदिर में गिर पड़ी। उसी पल अस्पताल से फोन आया, आपके पति खतरे से बाहर हैं। काव्या की चीख निकल पड़ी, रोते हुए हंसते हुए। सास ने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़ दिए, धन्यवाद माँ। जब घर स्वच्छ रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कठिन हो जाता है और वातावरण में एक ही प्रकार की दिव्यता का संचार होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि माँ लक्ष्मी गंदगी या अव्यवस्था पसंद नहीं करती। जिस घर में कूड़ा करकट फैला रहता है, कोई व्यवस्था नहीं होती, वहाँ दरिद्रता और अशांति जल्दी घर कर लेती है। इसके विपरीत जो स्त्री घर को निरंतर साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखती है, वह अपने घर में सौभाग्य और सुख शांति को सुदृढ़ करती है। स्वच्छता का फायदा केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं होता, बल्कि यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। घर के कोनों में जमी गंदगी और अव्यवस्था कई तरह की बीमारियां, कीट पतंगों और मानसिक तनाव का कारण बन सकती हैं। सफाई के साथ साथ सुगंधित वातावरण में घर में प्रेम और सौहार्द को बढ़ाता है, जिससे मानसिक शांति और वैभव का अनुभव होता है। इस तरह घर को शुद्ध और पवित्र रखना न केवल भक्तिपूर्ण परंपरा का हिस्सा है, बल्कि यह जीवन जीने की एक सुंदर शैली भी है, जो परिवार के हर सदस्य को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य देती है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय माना जाता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने तुलसी को देवतुल्य सम्मान दिया और उसे घर में स्थापित करने की परंपरा चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माँ की पत्तियां अनेक रोगों को दूर करने में सहायक मानी गई हैं और इस तरह घर को शुद्ध और पवित्र रखना न केवल भक्तिपूर्ण परंपरा का हिस्सा है, बल्कि यह जीवन जीने की एक सुंदर शैली भी है, जो परिवार के हर सदस्य को सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य देती है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय माना जाता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने तुलसी को देवतुल्य सम्मान दिया और उसे घर में स्थापित करने की परंपरा चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माँ की पत्तियां अनेक रोगों को दूर करने में सहायक मानी गई हैं और इसका औषधीय महत्व भी आयुर्वेद में उल्लेखित है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो तुलसी माँ का पौधा एक जीवन देवता की तरह माना जाता है, जिसके समक्ष प्रार्थना करने से घर में पवित्रता का संचार होता है। जब कोई स्त्री इन तुलसी को जल चढ़ाती है तो यह न सिर्फ पौधे की देखभाल होती है, बल्कि देवी के प्रति एक सम्मान भाव भी अभिव्यक्त किया जाता है। ऐसा करने से घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार के सदस्यों को सदाचार, विनम्रता और भक्ति का संदेश मिलता है। तुलसी के समीप बैठकर की गई प्रार्थना, ध्यान या मंत्र जाप भी अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं। तुलसी को जल अर्पित करते समय मन में पवित्र विचारों का आना स्वाभाविक है और मन को एकाग्र रखने की दिशा भी सहयोग करता है। यही एकाग्रता और भक्ति भाव अंततः सुख समृद्धि को आमंत्रित करती हैं। जिस घर की स्त्री रोज सुबह तुलसी को जल देती है, उस घर में देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ माँ लक्ष्मी अपनी कृपा से कभी दूर नहीं जाती। पशु पक्षियों की सेवा और भारतीय संस्कृति में दान, धर्म और परोपकार के साथ जोड़कर देखा गया है। गाय को रोटी खिलाने का प्रचलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि गौ माता को हमारे शास्त्रों में पवित्र और पूजनीय कहा गया है। गाय के प्रति सम्मान भारतीय जीवन दर्शन में करुणा, अहिंसा और मातृत्व के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जब कोई स्त्री नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाती है तो वह गौ सेवा की परंपरा का पालन करती है। यह कर्म न केवल पुण्य आध्यात्मिक श्रेय प्रदान करता है, बल्कि उसका भाव खुद को प्रकृति और प्राणियों के प्रति दयालु बनाने का संदेश भी देता है। इसी तरह कुत्ते को रोटी खिलाना भी परोपकार और सेवा का एक स्वरूप माना गया है।
कुत्ते को रोटी देने का भाव यह दर्शाता है कि हम मानव मात्र ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के प्रति संवेदनशील हैं। ऐसी भावना घर में परस्पर प्रेम को जन्म देती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने से बाहर के जीवों का भी ध्यान रखता है वह स्वभाव से ही की भावना से ओतप्रोत होता है। पशुओं की सेवा से दया, करुणा और सह अस्तित्व की भावना विकसित होती है, जिससे हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और वातावरण पवित्र बनता है। ये पवित्रता और सकारात्मकता माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा कारक मानी गई है, क्योंकि जहाँ दया और परोपकार की भावना है वहाँ ईश्वरीय अनुग्रह सहजता से प्रकट होता है। परिवार के भीतर सामंजस्य और सौहार्द बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि पति एक दूसरे का सम्मान करें और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति भी आदर का भाव रखें। भारतीय पारिवारिक मूल्यों में पति को गृह स्वामी और स्त्री को गृह लक्ष्मी माना गया है। इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा या अनादर पूरे पारिवारिक ढांचे को प्रभावित कर सकता है। जब स्त्री अपने पति और परिवार का सम्मान करती है तो वह घर के मूल स्तंभों को मजबूती देती है। सम्मान केवल औपचारिक व्यवहार नहीं है, बल्कि यह भावात्मक जुड़ाव और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। पति और परिवार के प्रति आदर भाव रखने का अर्थ यह भी है कि वह अपने पति और परिवार के प्रति आदर भाव रखती है। स्त्री घर की समस्याओं को शांति और बुद्धिमत्ता से सुलझाती है, मतभेदों को तर्क और प्रेम से बांटती है और पारिवारिक निर्णयों में सहयोग की भावना रखती है। क्रिया में घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनता है और नैतिक मूल्यों का पालन सहज हो जाता है। जब परिवार में सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है, जो अत्यंत भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की नींव रखता है। पति और परिवार का सम्मान इसलिए भी आवश्यक है कि इससे समाज में परिवार की मर्यादा और प्रतिष्ठा बनती है, और जितना अधिक सामूहिक सम्मान एवं सुख शांति होती है उतना ही घर में माँ लक्ष्मी की कृपा स्थिर बनी रहती है। तुलसी के पास दीपक जलाना भी एक प्राचीन परंपरा है, जिसका सीधा संबंध देवी देवताओं की कृपा के आवाहन से माना जाता है। तुलसी के पौधों की पवित्रता के साथ दीपक की ज्योत मिलकर एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न करती है। माना जाता है कि जलता हुआ दीपक अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है और घर को आध्यात्मिक प्रकाश से भर देता है। जब कोई स्त्री तुलसी के निकट दीपक प्रज्वलित करती है तो यह घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए एक प्रार्थना का रूप ले लेता है। आग की ज्योति भी एक प्रकार से ऊर्जा का ही प्रतीक है, जो हमारे भीतर की चेतना को जगाती है और हमें ईश्वर तथा प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव महसूस कराती है। यह भी उल्लेख मिलता है कि तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करने से वातावरण में मौजूद जीवाणु और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, जिससे शुद्धता का संचार होता है। कई परिवारों में संध्याकालीन पूजा के दौरान स्त्री तुलसी के चौरे पर दीप रखकर देवी तुलसी की पूजा करती है, जिससे भक्ति भाव और समर्पण का भाव मजबूत होता है। यह क्रिया घर के अन्य सदस्यों को भी भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करती है, जो साथ ही आस्था एवं श्रद्धा की लहर पूरे परिवार में फैलती है। इन सभी सत्कर्मों का एक साथ समावेश ही घर में धन, वैभव और सुख शांति का आधार होता है, जिससे फल स्वरूप माँ लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। इसके विपरीत भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे कार्य या व्यवहार भी बताए गए हैं जिससे घर में दरिद्रता कलह का प्रवेश होता है। इनमें सबसे पहला सुबह देर तक सोना। सुबह देर तक सोने से न केवल हमारे कार्यों में बाधा आती है, बल्कि यह आलस्य और निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। ब्रह्म मुहूर्त को शुभ माना गया है क्योंकि उस समय ऊर्जा का स्तर ऊंचे होता है। हमारा मस्तिष्क नई सूचनाओं तथा आध्यात्मिक चेतना को आसानी से ग्रहण कर सकता है। जब कोई व्यक्ति सुबह देर तक सोता है तो वह इस अनमोल समय को गंवा देता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से मन की सकारात्मकता और उत्साह को विकसित करने का अवसर मिलता है।
देर तक सोने से दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती है, जिससे घर के काम, पूजा पाठ और अन्य दायित्व समय पर पूर्ण नहीं हो पाते। इससे तनाव भी बढ़ता है और पारिवारिक शांति भंग हो जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सुबह देर तक सोना और आर्थिक नुकसान को भी जन्म दे सकता है, जिससे लक्ष्मी की कृपा दूर चली जाती है और घर में दरिद्रता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दूसरा दुष्कर्म व्यवहार है घर को गंदा रखना। कई लोग सफाई को बहुत महत्व नहीं देते या फिर आलस्यवश घर को साफ सुथरा नहीं रखते। कुछ लोगों को लगता है कि कभी कभार सफाई कर देना ही पर्याप्त है, परंतु धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता इसके विपरीत है। जब घर गंदा रहता है तो वहाँ रोगाणुओं और नकारात्मक ऊर्जा का बसेरा होता है। इससे बीमारियां, कलह, तनाव और आर्थिक समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। जो स्त्री घर की स्वच्छता को नजरअंदाज करती है, वहाँ न सिर्फ अपने परिवार के स्वास्थ्य की प्रति लापरवाही दिखाती है, बल्कि माँ लक्ष्मी को भी अप्रसन्न कर सकती है। सफाई का अभाव और अव्यवस्था का वातावरण मनोविज्ञान पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। स्वच्छ माहौल में मन नहीं रह पाता, एक प्रकार की चिड़चिड़ाहट और असंतोष का भाव उभरने लगता है, जिससे पारिवारिक सौहार्द खंडित हो सकता है। इस तरह घर की गंदगी मन की गंदगी को भी बढ़ावा देती है और इसका सीधा असर घर की आर्थिक स्थिति तथा समृद्धि पर पड़ता है। जब घर साफ नहीं रहता तो माँ लक्ष्मी का वहाँ रुकना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि स्वच्छता एक मूलभूत आवश्यकता है जिसके अभाव से सकारात्मक ऊर्जा का संचार संभव नहीं हो पाता। तीसरा नकारात्मक व्यवहार है पति का अपमान करना। पारिवारिक मूल्य व्यवस्था में पति का रिश्ता एक दूसरे के सम्मान, सहमति और प्रेम पर टिका होता है। यदि स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसका अनादर करती है, उपेक्षा करती है, तो इससे पारिवारिक सौहार्द बुरी तरह प्रभावित होता है। आपसी कलह, विवाद, कटुता और मनमुटाव का माहौल घर में अवश्य फैलता है। ऐसे माहौल में न सिर्फ मन की शांति छिन जाती है, बल्कि आर्थिक प्रगति भी बाधित होती है। भारतीय परंपरा में पति को परिवार का पालनकर्ता माना गया है और पत्नी गृह लक्ष्मी होती है। इन दोनों का संबंध जितना सौहार्दपूर्ण होगा, घर में उतनी ही सुख, शांति और समृद्धि होगी। लेकिन अपमान, कटुता और अवहेलना जैसी भावनाएं आपसी विश्वास को तोड़ सकती हैं। इससे मनमुटाव बढ़ता है, पारिवारिक विवाद हो सकते हैं और आगे चलकर यह दुर्भाग्य एवं दरिद्रता को निमंत्रण दे सकता है। पति का अपमान कहीं न कहीं पूरे परिवार की मर्यादा को भी ठेस पहुंचाता है, जिसका असर बच्चों पर, रिश्तेदारों पर और अंततः समाज पर भी पड़ता है। इस प्रकार अपमान की वजह से बनने वाली नकारात्मक ऊर्जा घर की प्रगति पर ताला लगा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद उस घर में दूर होने लगता है। यहाँ यह बात समझना भी जरूरी है कि यह सभी बातें सिर्फ आध्यात्मिक या धार्मिक मान्यताएं ही नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तर्क भी छुपा हुआ है। सुबह जल्दी उठने से लेकर स्वच्छता बनाए रखने तक इन सारी बातों व्यक्ति की दिनचर्या, मनोदशा और पारिवारिक परिवेश का बड़ा योगदान है। जो व्यक्ति जितना अधिक अनुशासित, पवित्र और परोपकारी होगा, वह न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत दृष्टि से भी बेहतर जीवन जिएगा। पशुओं को भोजन कराना, तुलसी की देखभाल करना, दीप जलाना जैसे कर्म केवल पूजा पाठ भर नहीं है, बल्कि वे हमारे भीतर संवेदनशीलता और भक्ति का भाव जगाते हैं। जब हम दया और सेवा के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो जाता है, जिससे सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। मन शांत और प्रसन्न रहता है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाते हैं। इसी शांति और स्थिरता के बीच आर्थिक विकास की संभावनाएं भी जन्म लेती हैं, क्योंकि चिंता और कलह से भरा मन कभी रचनात्मक और
उत्पादकता को नहीं पा सकता। तथापि इन बातों को अमल में लेना इतना आसान नहीं होता। कई बार आधुनिक जीवन शैली, व्यस्त कार्य सूचियां और बदलने पारिवारिक ढांचे हमें पारंपरिक रीति रिवाजों से दूर ले जाते हैं, परंतु यदि हम इन मान्यताओं के मूल भाव को समझ लें तो हम उन्हें अपने जीवन में यथासंभव समायोजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्त्री नौकरी पेशा है और सुबह बेहद जल्दी उठकर विस्तृत पूजा पाठ करना कठिन है, तो भी वह स्नान आदि करके घर की साफ सफाई पर थोड़ा ध्यान दे सकती है। तुलसी को जल देकर 2 मिनट का ध्यान कर सकती है और यदि संभव हो तो कुछ समय निकालकर गाय या अन्य पशुओं के लिए रोटी की व्यवस्था कर सकती है। पति और परिवार का सम्मान करना तो व्यवस्थित जीवन शैली में भी संभव है, क्योंकि यह भावनात्मक जुड़ाव और सहयोग से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए औपचारिक पूजा पाठ से अधिक संवाद, समझ और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। इसी तरह घर को ज़्यादा गंदा न होने देने के लिए भी एक बेसिक अनुशासन अपनाया जा सकता है, जैसे कि चीज़ों को उनकी उचित जगह पर रखना, रसोई और बाथरूम को साफ रखना, समय समय पर कचरा निकालना इत्यादि। अंततः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह सकारात्मक कार्य, सुबह जल्दी तुलसी को जल देना, गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, पति और परिवार का सम्मान करना तथा तुलसी के पास दीपक जलाना न केवल धार्मिक रीति रिवाज हैं, बल्कि वे जीवन में अनुशासन, प्रेम, करुणा, भक्ति और समर्पण को स्थान देने की सीख देते हैं। इससे विपरीत सुबह देर तक सोना, घर को गंदा रखना और पति का अपमान जैसे व्यवहार आलस, अव्यवस्था और कटुता को प्रोत्साहित करते हैं, जो दरिद्रता और दुर्भाग्य का कारण बनते हैं। भारतीय संस्कृति की यह मान्यताएं केवल अंधविश्वास या रूढ़ियां नहीं हैं, बल्कि इनमें सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत कल्याण का संदेश छिपा हुआ है। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इन परंपराओं में मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक पहलुओं का भी सम्यक समावेश है। स्वच्छता और समय पालन से स्वास्थ्य और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। पशु पक्षियों की सेवा से हमारी संवेदनशीलता और सकारात्मकता बढ़ती है और पति तथा परिवार के बीच सम्मानजनक व्यवहार से आपसी प्रेम और सहयोग मजबूत होता है। जब इन सब का समन्वय होता है तभी घर में वास्तविक समृद्धि और सुख शांति का आगमन होता है, जो कि माँ लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है। इस तरह हम देख सकते हैं कि यह सभी रीति रिवाज और नैतिक शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को संतुलित करती हैं, जिनका पालन करके कोई भी स्त्री न सिर्फ अपने घर को स्वर्ग सा बना सकती है, बल्कि पूरे परिवार को एकता और प्रेम के सूत्र में बांधकर माँ लक्ष्मी की अनुकंपा भी पा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह जानकारी अधिकतर लोगों के पास शेयर करें।